जोहार, नमस्कार। आज हम रामगढ़ में हैं। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता से जानेंगे जनता का मूड। झारखंड विधानसभा का दूसरा चरण में यहाँ पे चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं और यहाँ की जनता की क्या राय है, जनता क्या चाहती थी सरकार से, वो सरकार कामकाज पूरा हुआ, यानी यहाँ की जो विधायक थी उनके द्वारा कामकाज हुआ या विधायक को परिवर्तन चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेके हम यहाँ जानेंगे जनता का मूड, हवा का रुख किधर है, तमाम चीज़ों के लिए। देखिए, हम अभी रामगढ़ में हैं और ये रामगढ़ का सुभाष चौक है। रामगढ़ का सबसे, एक तरह से कहा जाए तो सबसे बड़ा चौक है और सुभाष चौक में ही यहाँ मार्केट लगती है। लोग यहीं पर आसपास में खरीदारी करने के लिए भी आते हैं। तो ये चौक एक ऐतिहासिक चौक भी है क्योंकि यहाँ पे देखिए सैनिक आर्मी छावनी भी उस समय हुआ करता था और वो अभी भी मौजूद है। जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, रामगढ़ का जो जिला है रामगढ़, ये ब्रिटिश काल से ही अपने और नाम से जाना जाता था। यहाँ छावनी हुए थे, कई युद्ध में लोग यहाँ मौजूद भी थे। तो यहाँ की जनता से जानेंगे कि मुख्यतः यहाँ दो प्रतिद्वंदी हैं। एक तो आसू से सुनीता चौधरी हैं जो वर्तमान में विधायक हैं और दूसरा कांग्रेस की जो ममता देवी है वो उम्मीदवार बनाई गई हैं। बहरहाल अब देखने वाले दोनों महिला उम्मीदवार है। दोनों महिला उम्मीदवार में किसके और यहाँ की जनता मतदान देकर विधानसभा भेजती है। जनता का मूड जान रहे। एक दुकानदार है, व्यवसायी हैं, सुभाष चौक में उनकी दुकान है। मैडम, इस बार चुनाव है विधानसभा में, रामगढ़ की जनता क्या सोचती है विधायक को लेकर? हम तो बेटा यही सोचेंगे कि कम से कम सुभाष चौक में ये कुछ किया जाए। लाइट का बहुत अंधेरा रहता है। सबसे मेन चौक यही है और नामी भी है। सब कुछ जो भी बातें करनी होती है यहीं आके होती है, इसलिए यहाँ ये रोशनी की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार के जो कामकाज है उस कामकाज को कैसे देख रहे हैं? विधायक के काम किए यहाँ वर्तमान विधायक? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं किया ऐसा कुछ भी। हम तो देख रहे हैं कुछ भी नहीं किए चौक के ऊपर। तो ये यहाँ चाहती है कि अंधेरा रहता है, सुरक्षा दृष्टिकोण से ये चौक में लाइट लगानी चाहिए और अपने मुद्दे हैं, जनता अपनी अपनी बातों को रखते हैं कि तमाम जो मुद्दे हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव होता है, स्थानीय चुनाव है, इसमें सभी अपनी बातों को रखते हैं और मुद्दे को लेके बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या यहाँ की जनता जो कामकाज को देखती है। क्योंकि जो यहाँ की वर्तमान विधायक है सुनीता चौधरी, उपचुनाव हुए थे, वो जीत के आई थी, आसू पार्टी से हैं, यानी एनडीए गठबंधन से फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया और ममता देवी कांग्रेस की उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार है वो। भैया क्या है, चुनाव में वोट करते हैं, क्या लग रहा है रामगढ़ में? ठीक लग रहा। किधर हवा का रुख किधर है? देखिए अब जिधर जाए। चुनाव, विधानसभा में चुनाव चल रहा है, दूसरा फेज में आपका रामगढ़ में वोटिंग है, क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर? इस बार ठीक ही है। अब क्या बताएं, हम तो नहीं बता सकते हैं। चुनाव में वोट करते हैं? टक्कर एक तरफा है कि लड़ाई है? लड़ाई तो है दोनों तरफ से। किसके किसके बीच लड़ाई है? जेएमएम है और बीजेपी है जी। हेमंत सोरेन की सरकार के 5 साल से कामकाज कैसे देख रहे? ठीक ठाक रहा कि परिवर्तन होना चाहिए, क्या लग रहा है? पहले सब सर ठीक तो है। ये आपका मैया योजना वाला जो दिए हैं और भी कुछ कुछ कार्य किए, ठीक है। ठीक है, सरकार काम कर रही है। ठीक है, काम कर रही है। वोट करते हैं जी क्या लग रहा है कि चुनाव का सरकार का कामकाज ठीक रहा है 5 साल? हाँ, ठीक ही रहे। ठीक रहा। बदलना है कि उस सरकार को फिर, या फिर दूसरा सरकार लाना है? नहीं, अभी तो यही ठीक ही है। और विधायक यहाँ की ठीक है वो भी। क्या है चुनाव में यहाँ माहौल? माहौल है 2-3 गो में है। किसका किसका? और भारतीय जनता पार्टी और है हाथ छाप कांग्रेस? हाँ, बात दिया हूँ मैं, और तीसरा चौथा नहीं है। क्या लग रहा है, विधायक जी काम किए हैं यहाँ पे? सुनीता चौधरी थी आसू से, हाँ किए हैं, काम किए हैं। ममता देवी भी कांग्रेस से खड़ा है, वो उतना नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है, जो विधायक है उन्हीं की तरफ हवा है या बदलाव का रुख है यहाँ? देखिए आपका कखनी पैसा पलट जाएगा ये कहना मुश्किल है। अभी क्या समझे? लग रहा है? अभी तो माहौल वही है क्या जो चल रहा। जनता का मूड जानने के लिए रामगढ़ विधानसभा का अलग अलग क्षेत्रों को जा रहे हैं और जानते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, सारे बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं, इनसे और ज़्यादा जान सकते हैं कि यहाँ की विधायक, क्योंकि इन लोगों ने कई सरकारों को देखी होंगी। आपसे ही शुरुआत करते हैं।
रामगढ़ में की जनता का जो कामकाज था, विधायक को चुन के बैठाया था, काम हुआ है यहाँ पे? अरे भाई जहाँ तहाँ काम हुआ, बाकी शहर में कोई काम नहीं किया। पैसा के बदौलत के काम किया, पैसा के बदौलत से वोट जीतता है बस। और क्या बोल, देखिए गंदगी देखिए रामगढ़ में रहने वाला टाउन में न कैंटोनमेंट सफा करता है, न आज कोई सफा करता है, न सिविल सर्जन सफा करता है। खाली रोड में झाड़ू मारता है, चल जाता, पैसा लेता है, उसका आदमी चल जाता। बाकी जगह देखिए और क्या बोले। यहाँ की जो एक तरह से कांग्रेस और आसू में विधायक दोनों लड़ाई है, दोनों विधायक को अपने उन्होंने देखा, इस बार क्या लग रहा है किधर पल्ला भारी है? अरे भाई किधर पल्ला भारी है, वो पैसा का जिसका बदौलत है उसी का पल्ला भारी होता है, जिसका गरीब है उसका पल्ला भारी नहीं होता है। जिसका मन चाहेगा तो आप वोट दे देंगे। आप वोटिंग करते हैं? हाँ वोटिंग करते हैं। क्या लग रहा है रामगढ़ में इस बार? रामगढ़ में तो वही कमल निकल रहा है, केला छाप। ये जा करके आपको क्या नाम हुआ है सुनीता चौधरी और ममता देवी की लड़ाई है यहाँ पे। हाँ। तो क्या कामकाज हुआ है यहाँ पे? कामकाज बहुत हुआ है, बहुत पानी आया है, रोड बन रहा है, समझे ना। काम किया है चंद्र प्रकाश चौधरी, बहुत काम किया है। जेएमएम सरकार 5 साल का, हेमंत सोरेन की सरकार कैसा रहा? वो नहीं रहा, वो सही नहीं, उज्जवल जो है फुट रहा है। वो तो खंखर कर देगा, जीत जाएगा तो खंखर कर देगा झारखंड को। परिवर्तन चाह रहे हैं आप लोग? हाँ परिवर्तन चाह रहे हैं। आप बताइएगा कि क्या क्या है रामगढ़ की जनता की, आप लोग रामगढ़ से हैं, कामकाज हुआ है? कामकाज तो हुआ है, चौधरी के समय में काम हुआ है, सीपी चौधरी के समय में काम हुआ है। इस बार क्या लग रहा है यहाँ पे कांग्रेस और जो एनडीए से जो उम्मीदवार है ममता देवी और सुनीता चौधरी, दो यहाँ उम्मीदवार है, एक तरह से लड़ाई है, दोनों में किसका माहौल किधर लग रहा है? सुनीता चौधरी के तरफ ही ज़्यादा लग रहा है, और उसका भाजपा से अलायंस है ना, तो वही जीतने का ज़्यादा चांस है। बाकी तो वोट में कुछ भी हो सकता। हेमंत सोरेन की सरकार 5 साल रहा झारखंड में, कैसा रहा कामकाज? आप लोगों ने तो, अब तो आप लोग सीनियर हैं, बहुत सारे सरकार को देखा, झारखंड में कामकाज उसका कैसा रहा? काम काज क्या करेगा, उसको तो खुद अपना पता नहीं है कि खाली आदिवासी को देखता, बाकी आदमी का तो उसको पता ही नहीं कि कोई आदमी भी है। यहाँ तो देखिए डेली चेकिंग होता है मोटरसाइकिल का। देखिए बीजेपी जो मुद्दा उठा रही है, बालू को लोगों को नहीं मिल पा रहा, जनता यहाँ खुद बता रही है कि काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ की जो जनता से हम एक एक करके जान रहे। दलित को कोई देख रहा है? आज तक कोई नहीं देख रहा है, नहीं देखने आता है कभी। नेता लोग कभी झोपड़ी में नहीं आया है, आज तक नहीं जीता, बस चल दिया रोड मार्च करने के लिए। इतना गंदगी है कि यहाँ बाजार में रहना गैस से परेशान है। इस बार वोट की ताकत दिखाइएगा, वोट करने जाइएगा तो सब वोट करने के लिए जाइएगा ना। वोट तो देना ही पड़ेगा, सरकार का है तो चीज देना ही पड़ेगा ना। हाँ तो यहाँ की जो विधायक है अभी सुनीता चौधरी, वो अच्छा काम किए है, या जो ममता देवी कैंडिडेट कांग्रेस से खड़ा है उनको मौका मिलेगा? ये दोनों में किसका टक्कर ज्यादा यहाँ लग रहा है? अभी तो दोनों में टक्कर है, यहाँ तो है सुनीता चौधरी का, उसी का माहौल अभी ज्यादा है, उसी का अभी चर्चा है यहाँ रामगढ़ में। और हेमंत सोरेन 5 साल मुख्यमंत्री रहा, बोला कि बहुत कुछ काम किए हैं। बहुत कुछ काम किया, मगर बाद में पलटी खा गया। जीतने के बाद में यहाँ तो कोई आता नहीं है नेता लोग, इससे गरीब के मोहल्ला में कोई नहीं आता है, कोई नेता लोग नहीं आता है, तो खाली आता है वोट का टाइम में बस। अब ये देखिए गैस कितना लग रहा है, अभी बदबू दे रहा है ना इस रोड में, और क्या कहें। जो जनता है देखिए सभी अपने अपने मुद्दे को लेके बात रख रहे हैं, और ये जनता से हम जानने की कोशिश करें कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेके यहाँ वोट करेगी जनता, क्योंकि 20 तारीख को यहाँ वोटिंग है दूसरे फेज में। चलिए दूसरी जगह लेके चलते हैं और रामगढ़ की जनता से जानते हैं कि यहाँ का हवा का रुख किधर है। देखिए ऑटो स्टैंड है रामगढ़ का, और यहाँ से लोग अपने अपने घर को जाते हैं, और यहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं, और पूरे विधानसभा क्षेत्र में रामगढ़ में क्या माहौल है, क्या लग रहा है इस बार रामगढ़ में? जो जिस पोस्ट पर है सब अपना पोस्टर बना रहेगा। वोट करते हैं रामगढ़ में।
क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि यहाँ आसू और कांग्रेस की लड़ाई है, नहीं सुनीता चौधरी वर्सेस ममता देवी, क्या लग रहा देखिए है? ऐसा है कि सुनीता चौधरी भी अपने जगह में अभी वजन बनाए हुए अभी पूरा रामगढ़ जिला में, और ममता देवी भी अपना वजन बना के रखी है। और इस बार जनता का उम्मीद ऐसा लग रहा है कि पिछले बार जिस तरह का कोई बात लेकर के ममता देवी को जेल हुआ था, उस पर भी बहुत ऐसा आम पब्लिक है जो जनता है जो उसका बदला भी लेने के लिए तैयार है। हमको लगता है कि इसी चुनाव में इसका जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन इसमें यह है कि वोट अगर देखा जाए तो इस बार हम लोग तरफ से सहयोग ममता देवी का ही रहेगा, क्या है कि ये तो अपनी अपनी बातें होती है जिसको वोट दे, लेकिन इस जेएमएम सरकार के 5 साल क्या कामकाज ठीक रहा? हाँ सब ठीक रहा, बढ़िया रहा। हमारे घर तरफ एक कब्रिस्तान था बहुत बड़ा 5 एकड़ का, तो वो बिजली बिल माफ हुआ। मैया योजना भी लागू बताइए। हुआ। आइए बताइए, आप पीछे क्या बताना चाह रहे हैं, कैसा रहा सरकार का 5 साल? बहुत बढ़िया रहा। मैया योजना महिलाओं के लिए, बिजली बिल गरीब लोग 200 के लिए, यूनिट माफ जो किया गरीब लोग हेमंत भर नहीं सोरेन। सकता था वो माफ कर दिए हेमंत सोरेन। खेत का जितना भी किसान लोग का जो भी लोन था सब हमारे हेमंत सोरेन जी जो भी हैं माफ करवाया। 2 लाख का लोन वो भी माफ कराया। और जनता क्या चाहिए, बस यही कोऑपरेट होना चाहिए। क्या महंगाई कहना तो- चाहेंगे भैया, वोट करते हैं? हाँ, क्या लग रहा है रामगढ़ में? रामगढ़ में ठीक लग रहा है। हेमंत सोरेन के मिलना चाहिए, उनका पार्टी निकलना चाहिए। अच्छा काम किया है 5 साल में, कोई सा दिक्कत नहीं है। ये नहीं, जो भी किया अच्छा किया रहा, अभी जीतने के बाद भी अच्छा करेंगे। यहाँ की विधायक यहाँ के विधायक भी ठीक थे। कौन? हाँ, यहाँ के विधायक पहले अम्बा प्रसाद थे, अभी यहाँ तो सुनीता चौधरी और ममता देवी में लड़ाई है, कामकाज ठीक है? काम काज तो अभी ठीक ही है। दादा रामगढ़ से हैं, वोट करते हैं ना? क्या लग रहा है रामगढ़ में? रामगढ़ में तो 2 आदमी है कंटेस्ट, सुनीता चौधरी और ममता देवी। काटक टक्कर, टक्कर दोनों का पूरा पुरजोर है। क्या लग रहा है, कामकाज हुआ है रामगढ़ में? काम काज हुआ ही है थोड़ा बहुत, हेमंत सोरेन की सरकार 5 साल बढ़िया रहा, अच्छा किए काम। बिजली बिल माफ कर दिए 200 यूनिट, और जो बकाया बिल था वो माफ कर दिए। और क्या चाहिए? इस बार किसका सरकार? इस बार लगता है कि सोरेन जी का सरकार ही बनेगा। क्या लग रहा है भैया रामगढ़ में? बहुत बढ़िया लग रहा है रामगढ़ में। क्या है, हवा का रुख किधर है? बस जो बोले हैं, अभी जो बोले ना अंकल ने, आप बताइए, आप अपना बताइए। वही चीज है ना, वही जो है ना हेमंत सोरेन का ही लग रहा है हवा, क्योंकि इससे पीछे बहुत बढ़िया काम किए हो। इस बार भी जैसे हम चाहेंगे कि ने वही बने और फिर अच्छा तरह से विकास करें झारखंड को। लोगों से जानने की कोशिश। देखिए ये पूरा रामगढ़ का इलाका है। रामगढ़ में लोग मुख्यतः कांग्रेस की जो ममता देवी उम्मीदवार है, विधायक पर उम्मीदवार बनाई गई है, दूसरी तरफ आसू यानी इंडिया गठबंधन से आसू जो सुनीता चौधरी अभी विधायक है, उन्हीं को टिकट दिया गया। दोनों के बीच कांटे की टक्कर यहाँ लोगों को बोल। अब बहरहाल देखना है कि यहाँ की जनता किसको विधानसभा भेजती। दूसरी जगह और लेकर चलते वहाँ की जनता से जानते हैं कि जनता का मूड क्या है, क्या माहौल है भैया रामगढ़ में? रामगढ़ विधानसभा में अपने एनडीए प्रत्याशी श्रीमती सुनीता चौधरी का बहुत अच्छा माहौल है। और इस बार जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि उपचुनाव में सुनीता चौधरी जी का विजय हुआ था, उसी तरह इस बार लगभग 50,000 वोटों से रामगढ़ विधानसभा से सुनीता चौधरी जी विजय। कॉन्फिडेंस क्यों, आखिर सुनीता चौधरी ने कामकाज को अब बहुत अच्छा मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, चूँकि उनको कम समय मिला और 15 महीना में लगभग रामगढ़ शहर में लाइट, स्ट्रीट लाइट, रोड, नाली का काम उन्होंने किया है। चूँकि उनके पति श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उन्होंने भी 15 साल में रामगढ़ में एक नई विकास की दिशा दी है और उसी विकास की कदम पर बढ़ाते हुए सुनीता चौधरी 15 महीना में अच्छा काम किया है। जेएमएम सरकार को कैसे देख रहे हैं? 5 साल कार्य किया, कैसा रहा? देखिए जेएमएम सरकार
जो यूपीए की सरकार आई है वो झारखंड के कहीं न कहीं युवाओं के साथ यहाँ के झारखंडी मूलवासी आदिवासियों के छलावा करके यह सरकार में आई है। चूँकि आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने खुद अपने घोषणा पत्र में घोषणा किया था कि सभी स्नातक विद्यार्थी छात्रों को हम लोग वेतन भत्ता देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने 1 रुपया किसी को नहीं दिया और छात्रों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और देखिए हमारे साथ वकील साहब लोग मौजूद है। वकील साहब, रामगढ़ में क्या माहौल है? माहौल तो अभी किसी के पक्ष में दिख नहीं रहा है, तो सब शांत हैं, सारे लोग हैं, सब जज कर रहे हैं कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किधर देना चाहिए, सब यही है। अभी तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किधर हवा है, लेकिन देखिए अब कल अभी तो कुछ कहना। फिर भी कांग्रेस और आसू की लड़ाई है यहाँ पे। हाँ तो है। कांटे की टक्कर की एक तरफा लड़ाई। नहीं, दोनों में कॉन्टेस्ट अच्छी है ना। आसू में है आपका और इधर आपका कांग्रेस का, दोनों का कांटे की टक्कर है ना इस बार। हेमंत सोरेन की सरकार कैसा रहा? हेमंत सोरेन का सरकार मिला जुला के ठीक ही रहा। अब देखते हैं क्या होगा, अब तो चुनाव हो रही है। सर क्या है, आप लोग ने काफी चुनाव को देखा है, रामगढ़ की में जो विकास के मुद्दे थे, विधायक ने वो कामकाज किए हैं कि बदलाव के रूप को? देखिए हमारे यहाँ तो विधायक 5 साल में 2 ठो विधायक बने। एक कांग्रेस के ममता जी बनी और दूसरी सुनीता चौधरी बनी है। तो ममता जी भी अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, बहुत सा काम को नहीं कर पाए वो, जो भी उनके घोषणा था, जो भी उनके वादाएं थे। अभी सुनीता चौधरी भी, उनको 2 साल मिला है, वो भी कुछ काम किए हैं। मिला जुला कर दोनों विधायक अच्छा काम किए हैं और महिला हैं, जुझारू नेता हैं दोनों। और झारखंड का भी जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चला है। हेमंत जी जैसा विकास करना था वैसा नहीं किए हैं, उनको और अच्छा विकास करना पड़ेगा। जनता का वो काम बहुत सा रुका हुआ है और रुझान जैसा देखने में लग रहा है कि आने वाला कल आपका बदलाव की ओर है। देखिए सब एजुकेटेड वर्ग में आते हैं, वकील साहब लोग हैं, एक सब कुछ बताना चाहेंगे रामगढ़ में क्या लग रहा है इस बार, हवा का रुख किधर है? हवा का रुख रामगढ़ कोई नहीं बता सकता कब कहाँ पलट जाए। रामगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जिसका कोई ओर छोर नहीं है, कभी एक साइडेड वोट हो जाता है, कभी बोथ साइडेड हो जाता है। इसका एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। कामकाज हुआ है, विकास मुख्य मुद्दे या फिर एजुकेशन कुछ है? हाँ अभी झारखंड में बहुत कुछ हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि ये हेमंत सोरेन नहीं किए हैं। एजुकेशन में भी साइड में किए हैं, हर तरह से ये लेके चले हैं, लेकिन क्या करिए, इनको पूरा मौका नहीं मिला बनाने के लिए, काम करने का मौका नहीं मिला, इसलिए अधूरा रह गया बहुत चीज़ें। तो ये जो तस्वीर हम देखने की कोशिश करें कि जो हवा का रुख किधर है, जनता से हम जानने की कोशिश। चलिए हम थोड़ा सा और, एक्चुअली स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ पे। लिट्टी चोखा देखिए, झारखंड बिहार में आते हैं तो लोग अनवन खाते भी हैं और इसका जायका भी लेते हैं। कहाँ ये वोट करते हैं भैया? क्या लग रहा है रामगढ़ में इस बार? रामगढ़ में सुनीता चौधरी जीतेंगे, इसके अलावा किसी का हवा नहीं है। हेमंत सोरेन कामकाज उन्होंने बोला तो बहुत काम किए नहीं, उसने बहुत गलत काम किया। अभी देख रहे हैं बालू के लिए आदमी तरफ तरफ के मर रहा है, नहीं टाइम से बिजली है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि रामगढ़ में छठ महापर्व के दिन रात में भी मेन टाइम में लाइन कट गया और सुबह में भी मेन लाइन कट गया। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है बताइए, जबकि हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है। कम से कम ये सब नहीं होना चाहिए। राजनीति कीजिए, अच्छा बात है, लेकिन थोड़ा सा हर चीज़ को देखते हुए कीजिए, ऐसा कुछ बात नहीं। देखिए लिट्टी का दुकान है, लोग शाम का वक्त होता है तो इस तरह से आते हैं, चर्चाएं करते हैं। भैया क्या लग रहा है, दुकान में तो आते हैं, चर्चाएं होती हैं? चर्चा तो बहुत हो रही है भैया, सब अपना अपना ग्रुप आ रहे हैं चाय दुकान पर, लेकिन हम ही कहा बोले भैया, यहाँ इतना लग तो रहा है कि फिर वही आ रहे हैं, और क्या बोले हम। हाँ विधायक हेमंत सोरेन की सरकार 5 साल कामकाज कैसा लगा? काम काज तो ठीक है ठाक है, तो क्या कह सकते हैं। ये जो जनता है, इस जनता से हम जानने की कोशिश कर रहे थे। पूरी चौक है, यहाँ पे स्टॉल लगते हैं, शाम का वक्त होता है तो लोग भीड़ भाड़ में आते हैं। देखिए, और हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि यहाँ का जो हवा का रुख आखिर किधर रुख है। दादा
क्या लग रहा है रामगढ़ में इस बार क्या माहौल है, हवा का रुख किधर है? अब देखिए वो तो बीजेपी के सिवा और दूसरा कोई नहीं है। आखिर बीजेपी में ऐसा क्या है फिर वापस ये चाहते हैं कि हेमंत सोरेन कामकाज नहीं किया क्या ठीक? कि वो क्या करेगा, कुछ नहीं, जैसे था वैसे ही है, कोई विकास नहीं है। बदलाव के मूड में है। हाँ, क्या लग रहा है भैया इस बार रामगढ़ में कांग्रेस और आसू का लड़ाई? आज सुबह में है, हम लोग आज सुबह में, अब हम बीजेपी हम लोग गठबंधन में है। और जेएमएम सरकार 5 साल उन्होंने कहा काम किया, बहुत बेकार है वो। जेएमएम सरकार ठीक नहीं है, खाली अपना देखता है, समझे नहीं। बदलाव के मूड में आप लोग हैं? हाँ, हम लोग बदलाव के मूड में है। देखिए एक भैया हैं, झाल मुड़ी खा रहे हैं और इनसे भी जानते हैं क्या लग रहा है भैया रामगढ़ में। सुनीता चौधरी। क्यों सुनीता चौधरी, क्या काम हुआ? काम तो पूरा रामगढ़ क्षेत्र देख रहा है ना। और हेमंत सोरेन की सरकार नहीं काम। देखिए ये इस तरह से जो लोग हैं, हम लोगों से जानने की कोशिश की रामगढ़ की जनता से, खुल के अपने बातों को रखा, अपने मुद्दों को रखा। रामगढ़ में जो पलायन के मुद्दे हो, शिक्षा के मुद्दा है या पानी की समस्या है, उन लोगों की जानने की कोशिश की। जनता मिला जुला असर हमें देखने को मिला। बाकी जनता सब जानती है 20 तारीख को यहाँ पे मतदान करना है, 23 को रिजल्ट है। यहाँ की जनता किसे विधानसभा चुन के भेजती हो तो 23 तारीख को ही पता चले। लेकिन यहाँ पे जो कंटेस्ट है एनडीए से यानी बीजेपी आसू गठबंधन से जो उम्मीदवार है, आसू की सुनीता चौधरी, जो पिछले बार यहाँ से उपचुनाव में जीत के आई थी, इस बार फिर उनको टिकट दिया गया है। कांग्रेस की जो उम्मीदवार है ममता देवी, उनसे उनकी कांटे की टक्कर है। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि दोनों के कामकाज को लेकर कितना जनता खुश रहे और किनको फिर से मौका देती है या फिर बदलाव करती है। फिर दूसरे दिन किसी और विधानसभा क्षेत्र में लेके जाएंगे और जनता का मूड को जानने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं धनंजय, भारत 24 रामगढ़।